इस समय की सबसे बड़ी खबर है, एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। एक बहुत बड़ा एक्शन एनटीए को लेकर, और तब जबकि आंदोलन चल रहा है, तब जबकि एक दौर की आज फिर से वार्ता हुई। लेकिन और आगे भी बड़ी कार्रवाइयां होनी है और अगले 1 महीने में एनटीए को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। पेपर लीक पर बड़ा एक्शन हुआ है एनटीए के अंदर। नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री खुद एक्शन मोड में। आधी रात छात्रों को वीडियो संदेश देने के बाद आज पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने नए बिल के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब यह बिल सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है। पेपर लीक के विरोध में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है, लेकिन छात्रों का आंदोलन जारी है। आज सरकार के मंत्रियों और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच संवाद भी हुआ। कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी, लेकिन सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। अब कल सरकार के साथ एक बार फिर से बैठक हो। सवाल है कि कल शनि किस पर भारी पड़ने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लिए बिना जाएंगे तो नहीं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं। सदन सवाल चर्चा क्या सभा समिति द्वारा की गई, अगर सरकार तैयार है। नीट पेपर लीक पर मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में है। आधी रात प्रधानमंत्री ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश भेजा। 26 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने कैबिनेट में पेपर लीक पर नए कानून पर मुहर लगा दी। कॉकरोच जनता पार्टी से भी सरकार ने संवाद किया, लेकिन इस गतिरोध की दीवार इतनी मजबूत होती जा रही है कि टूटने का नाम नहीं ले रही। पिछले 5 दिन से संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे की वजह से कामकाज ठप है। विपक्षी सांसद संसद में इस्तीफे वाली नारेबाजी कर रहे हैं। आइटम नंबर 7 श्री डॉक्टर अमर सिंह जी। आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। प्रधानमंत्री मोदी ने आधी रात छात्रों के नाम क्या संदेश दिया और आज कैबिनेट में क्या फैसला हुआ, वो भी आपको आगे बताएंगे। नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री का एक्शन, छात्रों को संदेश और फिर सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद एक बार ऐसा लगा कि अब ये गतिरोध खत्म हो सकता है। लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है।
सरकार गतिरोध खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के विठल हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास के साथ बात की। करीब 2 घंटे तक चली इस बातचीत में 2 बातों पर सहमति बनी। पहली, प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ FIR रद्द की जाएगी और जिन छात्रों ने आत्महत्या की थी उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी। लेकिन असल मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। CJP ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने पर कल से देश भर में आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान किया है। हालांकि सरकार ने अपना जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। अब सवाल है कि क्या कल की बातचीत में कोई समाधान निकल पाएगा? क्या सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही होगा? अगर सरकार इस्तीफा नहीं लेती तो फिर CJP आगे क्या करेगी? सवाल पेपर लीक का है, सवाल छात्रों के भविष्य का है। आंदोलन भी छात्रों का ही है, लेकिन इस आंदोलन को विपक्ष ने सियासी हथियार बनाया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पेपर लीक पर गुरुवार से ताबड़तोड़ एक्शन लिए। आधी रात प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को क्या संदेश दिया वो भी सुन लीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। कल ही प्रधानमंत्री के संदेश के साथ ही सोनम वांगचुक ने 26 दिन से चल रहा अनशन खत्म कर दिया। सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। इस बीच मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की अहम बैठक की। इस बैठक में पेपर लीक को लेकर कड़े कानून बनाने वाले बिल को मंजूरी दी गई। सरकार इस कानून को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नए कानून में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से 3 महीनों में जांच और फैसला होगा। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट लीगल बैंकिंग मिलेगी। लेकिन सरकार की पेपर लीक पर नए कानून बनाने के फैसले और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात विपक्ष को हजम नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने सीधे सवाल उठा दिए। लॉ पहले से नहीं था क्या? ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क्या लॉ पहले से नहीं था? एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन है? किसी खिलाफ कार्रवाई हुई? किसी नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी।
क्या कानून बनाएंगे इस टंजन? इधर उधर की बातें जो ये चल रही हैं, पहले जो हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है वो पूरी की जाए। रेजिग्नेशन चाहिए सभी लोगों को, उस पर हम सभी लोग अटल हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड अटल है। और रही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, बहुत पहले से होना चाहिए। लेकिन जो रेप के उसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, उनमें कितनी अभी तक कार्रवाई हुई है, कितनी प्रगति हुई है, ये भी सोचने की बात है। तो सिर्फ एक झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी। छात्रों के आंदोलन के बहाने विपक्ष को सियासत का मौका मिल गया है, लेकिन जंतर मंतर पर अब भी छात्रों का आंदोलन जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो आया है और उसके साथ ही सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ चुके हैं। जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ अब भी नजर आ जाएगी। और ये तस्वीर मैं आपको जंतर मंतर से इसलिए दिखा रहा हूं कि क्या असर हुआ प्रधानमंत्री के मैसेज का या फिर सोनम वांगचुक ने जो अपना अनशन तोड़ा, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जंतर मंतर का ये पूरा सामने मंच लगा हुआ है और जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री का वीडियो भी आया, सोनम वांगचुक ने अनशन भी तोड़ा। अब जंतर मंतर पे आप लोगों की सोच क्या है? क्योंकि मंच से तो अनाउंस कर दिया गया है कि आगे की क्या प्लानिंग है। हमारी तो वही सोच है, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा दो बस। आपकी ये आप तस्वीरें देख लीजिए और जंतर मंतर के जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग अब क्या सोच रहे हैं? क्योंकि सोनम वांगचुक जी का अनशन खत्म हुआ, अनशन खत्म होना जरूरी था। हम उन इतना वैल्यूएबल पर्सन है, हम उसको ऐसे जाने नहीं दे सकते। और हम अपना इस्तीफा उनसे लेकर ही रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान से हम इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। थोड़ी बहुत मतलब जवाबदेही दी है, लेकिन वो भी पूरा ना क्लियर कट नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, वो रेप केसेस के लिए भी बन रहे हैं, लेकिन रेप केसेस खत्म तो नहीं हुए। इसके लिए ना प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी लेनी जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो एक अकाउंटेबिलिटी होगी, एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होगी, स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी कि हाँ अगर हमसे गलती हुई है तो हम इस चीज की जवाबदेही दे रहे हैं। छात्र आंदोलन के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक फरमान ने इस तपिश को और बढ़ा दिया है। डीयू प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर छात्रों और शिक्षकों को जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों से दूर रहने की हिदायत दी है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। डीयू की इस एडवाइजरी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे केंद्र और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने की हिम्मत कैसे हुई? ध्यान रहे, समय आने पर आपको ही जवाबदेह ठहराया जाएगा। बीजेपी के आंदोलन के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आई हैं जिससे इसके पीछे विदेशी साजिश की भी बात कही जा रही है। आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भी आरोप लगाया कि इस आंदोलन के पीछे देश विरोधी ताकतें हैं। कॉकरोच पार्टी ने नाम ही ऐसा चुना है कि ना भला करेंगे ना भला करने देंगे, तो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वहाँ पर आने वाले युवाओं को कहूँगा कि एक बात साफ नज़र आ गई होगी कि इन आंदोलनों के पीछे देश की और विश्व की वो ताकतें हैं जो चाहती हैं भारत विकसित भारत ना बने, समर्थ भारत ना बने। अब सवाल है कि क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई सुलह हो पाएगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली बात को सरकार मानेगी या फिर मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट ही चढ़ता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर रहकर जो आंदोलन खड़ा किया, क्या उससे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बड़ा मुद्दा बनाने में चूक कर दी? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि राहुल गांधी युवाओं के बीच पहुंचे, अखिलेश यादव के साथ सड़क पर भी उतरे, मगर जमीन पर डटे रहने की जो जिद सोनम वांगचुक ने दिखाई, उसमें विपक्षी पार्टियां कमजोर पड़ गई। इसीलिए वांगचुक का अनशन खत्म हुआ तो कुछ मोदी विरोधियों को दर्द होने लगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को जूस पिलाकर 26 दिनों से चला आ रहा उनका अनशन खत्म करा दिया। सरकार से मिले आश्वासन से संतुष्ट सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की ये तस्वीर कांग्रेस को परेशान करने लगी। सबसे ज्यादा आहत यूपी के सहारनपुर से कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद हुए। क्यों? वजह खुद सुन लीजिए। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था
कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? जिस कांग्रेस ने जंतर मंतर पर बैठे रहने के दौरान सोनम वांगचुक की सुध नहीं ली, वो उनसे क्यों नाराज है? क्या इसलिए कि कांग्रेस को छात्रों के बहाने सियासत का मौका नहीं मिलेगा, या फिर इसलिए कि नीट पेपर लीक में राहुल गांधी बड़ी लीड नहीं ले पाए थे? आज जिस मुद्दे को कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन बना दिया, उसी मुद्दे को कभी राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से शुरू किया था। मगर फिर क्या हुआ? कोटा से शुरू हुआ अभियान कुछ दिनों में ही डिरेल हो गया। राहुल गांधी की छुट्टी की वजह से प्रयागराज, पटना और दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम टाल दिए गए। राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों के बीच पहुंचे, मगर तब तक जंतर मंतर पर दिखी तस्वीर ने राहुल गांधी की रणनीति पर असर डाल दिया। यही वजह है कि जब जंतर मंतर पर कॉकरोच के समर्थन में युवा थे, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता पीएम आवास की तरफ विरोध करते दिखे, यानी खुद को अलग दिखाने की कोशिश की। और जब सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ, तो दर्द जुबान पर निकल आया। जिस कांग्रेस ने पेपर लीक करवाए और बेशर्मी से कभी एंटी कॉपिंग लॉ नहीं लाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं लाया, आज प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, सख्त कानून की भी बात की, स्टूडेंट्स के हितों की बात की, तो कांग्रेस पार्टी केवल अपने ईगो को ऊपर रखते हुए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीजेपी इसको क्रेडिट ना मिले, सोनम वांगचुक को क्रेडिट ना मिले, इसके लिए वो उनको गालियां दे रही है। पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता था, मगर उसमें भी राहुल गांधी पीछे रह गए। राहुल ने वोट चोरी का नैरेटिव बनाया, लेकिन वो भी नहीं चला। राफेल को सियासी तूल दिया, वहां भी वो एक्सपोज हो गए। संविधान बदलने का डर फैलाया, मगर यह भी काम न कर सका। आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी पीछे हटना पड़ा। यानी कांग्रेस पिछले 12 सालों में अपने दम पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। कांग्रेस ही क्यों, विपक्ष की बाकी पार्टियों का भी यही हाल है। अखिलेश यादव भी तर्क के साथ किसी मुद्दे को उस मजबूती के साथ नहीं उठा सके जो जन आंदोलन में तब्दील हो जाता। हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है, और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद विपक्ष बेचैन है। सरकार भी सीधे सीधे कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत कर रही है, जिसने विरोधियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब किया तो क्या किया जाए। राहुल गांधी बैलेट गन से पीड़ित छात्र को मीडिया के सामने लाकर पूरी कोशिश करते दिखे कि किसी तरह उन्हें तवज्जो मिले, मगर उन्होंने भी वही बातें रिपीट की जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की मांग है। सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता थी, सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन खत्म करें। उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है, लेकिन जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं, उस मुद्दे का क्या हुआ? मुसद्दा तो मिल गया नरेंद्र मोदी जी को, कह रहे हैं हमें मुसद्दा मिल गया, मेरे ख्याल से वो मसौदा कहना चाह रहे होंगे, लेकिन जो डिमांड थी आंदोलनकारियों की, उसमें से कौन सी डिमांड उनकी पूरी हुई, ये महत्वपूर्ण है। अभी नेपाल में छात्रों और युवकों ने आंदोलन किया था, वैसा ही आंदोलन नौजवान यहाँ भी कर सकते हैं, और जैसे वहाँ के नेताओं को देश छोड़ करके भागना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी नेताओं को देश छोड़ करके भागना पड़ सकता है। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, तो प्रधानमंत्री भी अपनी कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे, और छात्रों का जो जबरदस्त आंदोलन है वो सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। युवाओं के भरोसे हिंदुस्तान को नेपाल बनाने की धमकी, मगर सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से परेशानी, सवाल विपक्ष की इसी रणनीति को लेकर है।
अगर शनिवार दोपहर के बाद छात्रों का प्रदर्शन थम जाता है तो विपक्ष क्या करेगा? अगर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी में सहमति बन जाती है तो विपक्ष का अगला कदम क्या होगा? सरकार ने भी विपक्ष की बेअसर रणनीति को समझते हुए यही बात संसद के हंगामेदार रहने के बाद कही। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। जो विपक्ष नीट पेपर लीक पर छात्रों के विरोध में एक सुर नहीं रह सका, क्या गारंटी है कि वो मोदी सरकार के कड़े फैसलों के बाद एकजुट रह पाएगा? क्योंकि कई बार इन्हें आपस में बंटते देखा है और इस बार भी कुछ वैसी ही तस्वीर है। कांग्रेस का अपना विरोध जारी है। चंद्रशेखर उर्फ रावण का अलग धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेफ्ट पार्टियों के विरोध की अलग जगह है। कई पार्टियां ऐसी हैं जो छात्रों के समर्थन में हैं, मगर विपक्षी पार्टियों की तरह सड़क पर नहीं। एजुकेशन का नीट का जो पेपर लीक हुआ वो जस्ट एक सिम्टम था। उसके पीछे जो कॉजेज थे वो हर सिस्टम में थे, एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म में भी, बाकी भी अगर आप देखिए जुडिशियरी, मीडिया, तो एक आम आदमी अपनी कॉमन जिंदगी में ये ब्रोकन सिस्टम्स को रोज एक्सपीरियंस करता है। इसलिए ये जो हमें राष्ट्र भर से समर्थन मिला, ये उसका प्रतीक है। अब सवाल यही है कि क्या अब विपक्ष इस प्रोटेस्ट से सीख लेकर भविष्य में पब्लिक से जुड़े मुद्दों को तब तक थामे रखेगा जब तक वो जन आंदोलन ना बन जाए? क्या बंद कमरों या कार्यक्रमों से आगे भी सड़क पर वैसी ही आवाज बुलंद की जा सकेगी जिसकी उम्मीद आम जनता को रहती है? इसमें कोई शक नहीं, जायज मुद्दों पर आगे भी सरकारें बातें करेंगी, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब विपक्ष के पास मुद्दे बनाने की कला होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर रहकर जो आंदोलन खड़ा किया, क्या उसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव भुना पाए? ये अलग मसला जिस पर सियासत चल रही है। लेकिन बात अब मौसम की करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। मौसम अलग अलग जगहों पर बदलाव है। राजधानी दिल्ली में जितनी बारिश पूरे साल भर होती है उतनी बारिश गुजरात में एक दिन में हुई। इस बार मानसून ने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि गुजरात का बुरा हाल है। दक्षिणी गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जहां जिंदगी पूरी तरह ठहर गई है। अहमदाबाद में 99 साल पुराना बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। तस्वीर आप देखिए अहमदाबाद, चारों तरफ पानी ही पानी। अहमदाबाद में गुरुवार को 294.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो जुलाई के महीने में 1927 के बाद सबसे ज्यादा बारिश है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद, वाव, थराद, मोरबी, सुरेंद्रनगर, आनंद खेड़ा और गांधीनगर में रेड अलर्ट घोषित किया है, जबकि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। आप राजकोट की भी तस्वीर देखिए। एक कार यहां पर सैलाब में बह गई। तिनको की तरफ देखिए, कितनी आसानी से वो कार बहते हुए जा रही है जैसे कोई कागज की कार। अब इसमें ड्राइवर था या नहीं था इसका पता स्थानीय रेस्क्यू टीम लगा रही है, लेकिन जिस रफ्तार के साथ ये कार बह रही उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या मकान, क्या दुकान, सब जलमग्न। गुजरात के अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ध्रुव संचानिया की एक रिपोर्ट आपको दिखा। अहमदाबाद के एरिया में अभी यहाँ पर हाल बेहाल हो चुका है। जो अहमदाबाद का पोश एरिया है, यहाँ पर अपनी कमर तक पानी पहुंच चुका है और कमर तक पानी पहुंचने की वजह से लोग काफी फंसे हुए हैं। और जो यहाँ पर सोसाइटी है वहां पर हाल इतना बिगड़ चुका था कि अंदर से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी है और 50 से ज्यादा आर्मी पर्सनल को यहाँ पर लाया गया है और आर्मी ने बोट के जरिए यहाँ से लोगों को बाहर निकाला है। और आगे की बात करें तो यहाँ पर अभी सीएम भी यहाँ पर आप पहुंचे थे और सीएम ने भी यहाँ पर जो सिचुएशन थी उसका जायका किया था कि यहाँ पर क्या हालात है। और सीएम फिलहाल भी यहाँ से निकले। यहाँ के जो लोग हैं वो सोसाइटी मेंबर से बात करते हैं। यहाँ लोगों को घर में 6-6 फुट पानी घुस गया है। फर्नीचर सब साफ हो गया है। खाने का अनाज बना सब नष्ट हो गया है। लेकिन तात्कालिक इस गवर्नमेंट ने, कॉर्पोरेशन ने, खास करके यहाँ के रेसिडेंट, कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं? अभी लोग लगभग 30 लोग फंसे हुए हैं।
मतलब कि 30 फैमिली अभी तक अंदर फंसी हुई है और आर्मी लगातार उन लोगों का रेस्क्यू कर रही है और इन लोगों को बाहर निकालने की कामगिरी जो है वो अभी शुरू है। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ ध्रुव संचालिया, टाइम्स ऑफ नव भारत। गुजरात में आई भीषण आपदा से निपटने के लिए सरकार तेजी से काम भी कर रही है। रेस्क्यू टीम भी हजारों लोगों को अभी तक दूसरी जगहों पर सुरक्षित पहुंचा चुकी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नवसारी, अहमदाबाद और राजकोट में रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। राजकोट में एसडीआरएफ की टीम ने कार को किसी तरह बाहर निकाला तो अहमदाबाद में आर्मी को बाढ़ प्रभावित इलाके में उतारना पड़ गया। 50 से ज्यादा जवान 5 ट्रकों के जरिए यहां पहुंचे, जिसे देखकर लोगों को राहत मिलने लगी। वलसाड़ में 50 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने मेगा रेस्क्यू की बदौलत बचा लिया। नवसारी में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की मदद देनी पड़ रही है। नवसारी के एक इलाके में 30 से ज्यादा लोग बीते 24 घंटे से कच्चे शेड की छत पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बचाव टीम को इसकी जानकारी मिली तो इन्हें मुसीबत से निकालने का अभियान शुरू किया। गुजरात में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है, यानी मुसीबत अभी थमी नहीं। पहाड़ी राज्यों को लेकर भी इसी तरह की आशंकाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में एक जगह चलती कार पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा, तो वहीं जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वैष्णो देवी के लिए यात्रा अभी तक सस्पेंड है, तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड को देखते हुए रास्ते बंद किए गए हैं, रोके गए। जम्मू कश्मीर में लगातार आफत की बारिश ने कहर उठाया हुआ है, तो वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूं चिनाब दरिया के तट पर। आपको बता दें कि पिछले 5 दिन से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, श्री अंबरनाथ जी यात्रा पूरी तरीके से फिलहाल सस्पेंड की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चिनाब दरिया का पानी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त डेंजर मार्ग पर चिनाब दरिया जो है वो चल रही है, तो वहीं आपको बता दें कि पानी किस तरीके से वाटर लेवल पानी चिनाब दरिया का बढ़ रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था, यहाँ पर बैठने की कई यहाँ पर जो जगहें थी वो यहाँ पर थी घाट पे, और अब यहाँ पे आपको सिर्फ पानी और पानी ही पानी देखने को मिलेगा। वहीं एसडीआरएफ पूरी तरीके से अलर्ट है, यहाँ पे लोगों को कह रही है कि आप इस इलाके से थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि लगातार पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पिछले 2 दिन से बंद है। श्री अंबरनाथ जी यात्रा हो या माता वैष्णो देवी यात्रा पिछले 5 दिन से बंद है। वहीं इस फ्लैश फ्लड लैंडस्लाइड की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की रजौरी और पुंछ में मौत हो चुकी है। कई जगहों पे क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरीके से लगातार बारिश की संभावना जताई गई है। कई जगहों पे लैंडस्लाइड की भी संभावना जताई गई है। कैमरा पर्सन अमित भारद्वाज के साथ अंकित भट्ट, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। असम भी इन दिनों बारिश की मार से बेहाल है। राज्य के 25 जिलों में 10 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर ब्रेक सा लगता है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और यह आश्वासन दिया है कि पीड़ितों को फौरन मदद पहुंचाई जा रही है। गुवाहाटी में पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि लोग उसी में रहने के लिए मजबूर हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से थोड़ी सी बारिश पूरी रास्ते को ब्लॉक कर देता है, वाटर लॉक कर देता है। आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए स्कूटर से लोग जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रहा है। आगे में मैं विजय को थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये देखिए कितनी मुश्किल हो रहा है इन लोगों को। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग रेल लाइन से। और कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा नारंगी? यहाँ से हो आप लोग? इस एरिया से हो? हाँ। और हर बार की बारिश की यही सीन होता है जो? नहीं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है आने के लिए, इधर आने के लिए। और हर बार बारिश का टाइम से ये ऐसा होता है? ये ऐसे ही होता है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? कुछ मतलब ऐसा करे कि इसमें पानी ना हो। वहाँ पे देखिए एक बाइक फंस गया। बाइक में आप फंसने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये बाइक फंस गया है। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक महिला भी है, आप देख रहे हो, बाजार करके, मुझे जितना दिखने में समझ में आ रहा है, बाजार करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए कितनी मुश्किल हो रहा है इन लोगों को कि घर के पास अगर पानी है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, आपकी सारी जो काम है आप कर नहीं पा रहे हो, बाहर जाने में आपको डर लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी का स्तर आप देखिए और नाले का स्तर आप देखिए, दोनों समान हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजू को हम फोकस करने की कोशिश करेंगे, अगर आगे थोड़ा जा पाए हम, कि नाला कौन सा है और रास्ता कौन सा है वो समझ में नहीं आ रहा है। 1 महीने से पीओजेके उबल रहा है, लेकिन शहबाज सरकार को ऐसे हालात में वहां चुनाव कराना है। 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच 3 चरणों में चुनाव होंगे। रैलियां शुरू हो गई हैं, वायदे किए जा रहे हैं।
शहबाज के बड़े भाई और पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने तो पीओजेके का प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख लिया, लेकिन क्या सपना साकार होगा या फिर टूट जाएगा? रिपोर्ट दी। शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूं पीओजेके का असली सच तो ये है, आज भी लोग सड़कों पर हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, शहबाज सरकार और मुनीर की तानाशाही के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर मियां नवाज शरीफ की रैली की है, वही शरीफ खानदान जो पाकिस्तान को आज तक खोखला करता आया है। सुनिए इनकी दिली ख्वाहिश क्या है। इस बेशर्मी के लिए भी हिम्मत चाहिए। मुल्क को लूटकर बर्बाद करने वालों को अब भी सत्ता से इतना मोह है। जब मियां नवाज अपने मन की बात बताकर पीओजेके की आवाम का मजाक उड़ा रहे थे, तो देखिए बगल में खड़ी मरियम कैसे मुस्कुरा रही हैं। भला इन्हें क्या ही फर्क पड़ने वाला है। पाकिस्तान की सत्ता में नवाज शरीफ की पार्टी है और शहबाज मुल्क के पीएम। अब जब मुजफ्फराबाद में मियां नवाज ने पीएम बनने की इच्छा जाहिर की, तो विपक्षी बिलावल भुट्टो ने पूरी कलई खोलकर रख दी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब चुनाव आया तो नवाज से लेकर मरियम तक अवाम को हसीन सपने दिखाने पहुंच गए, लेकिन अवाम ने इनके मंसूबों को एक्सपोज कर दिया है। पीओजेके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। शहबाज सरकार की दमनकारी नीतियों का लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन रैली के दौरान नवाज शरीफ ने इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं बोला। पीओजेके को लूटने और बर्बाद करने के बाद भी नवाज और मरियम हसीन सपने देख रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इनके सपने साकार होंगे या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।